दोस्तों नमस्कार। मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी समाज सेवी और पत्रकार की हैसियत से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज भारत देश में भारतीय जनता पार्टी 42वीं स्थापना दिवस मना रही है। इसके बारे में कुछ आपसे चर्चा करूंगा मैं। 1977 में जनता पार्टी गठन के लिए जनसंघ 1951 में गठन किया गया। उसमें विलय हुआ। उस साल के चुनाव में जनता पार्टी 295 सीटों के साथ सत्ता में आई, लेकिन आंतरिक विरोधियों के कारण यह प्रयोग महज 30 महीनों में टूट गया। नतीजन जनवरी 1980 में पुनः चुनाव हुए और जनता पार्टी भारी पराजय हुई और इसको महज 31 सीटें मिली। इसके बाद कांग्रेस के विलय की राजनीति को धार देने के लिए 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी पूर्ववर्ती जनसंघ का उदय हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके संस्थापक अध्यक्ष बने और उन्हीं के नेतृत्व में दिसंबर 1966 में पहली बार भाजपा की बैठक हुई और जो 1986 तक अटल बिहारी जी इस पद पर रहे। 1977 में जनता पार्टी के गठन के लिए जनसंघ हुआ। उस साल चुनाव भारतीय जनता पार्टी उतनी सीट नहीं जीत पाई, इसलिए 1980 में चुनाव के बाद 31 सीटों से मिली और प्रधानमंत्री कांग्रेस के ही रहे। इसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को पद मिल गया। 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद एक बार पुनः कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में रही और बीजेपी को करारी हार खाना पड़ी, लेकिन बीजेपी ने पीछा नहीं छोड़ा। अपना चिंतन की बात की और उस दौर में लाल कृष्ण आडवाणी को 1986 में बीजेपी का पहली बार अध्यक्ष बनाया गया। उनका पहला कार्यकाल 1986 से 90 तक रहा। 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 85 सीटें मिली। बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ने जनता दल सरकार को समर्थन दिया और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। सितंबर 1990 में अयोध्या मुद्दे पर लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा की। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी को 1991 से 1993 पार्टी के अध्यक्ष रहे। 1991 में आम चुनाव में बीजेपी को 120 सीटें मिली। लाल कृष्ण आडवाणी 1993 से 1998 तक दूसरी बार बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 1996 के चुनाव में 161 सीटें मिली। नतीजतन पहली बार 13 दिनों के लिए अटल बिहारी जी की प्रधानमंत्री सरकार बनी। वह इस पद तक पहुंचने वाले पहले गैर कांग्रेसी परंपरागत नेता थे। 1998 में 12वें आम चुनाव में बीजेपी को 182 सीटें मिली और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार पुनः प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में बीजेपी की गठबंधन सरकार 13 महीने तक चली। पहले 13 दिन चली थी, 13 महीने तक चली। इसके बाद 1999 फिर 13वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए और बीजेपी 182 सीटें मिली। वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा किया और 2004 तक सत्ता में रही। 2004 से 2009 के आम चुनाव में बीजेपी को क्रमशः 138 और 116 सीटें मिली। 2011 में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की 9 राज्यों में सरकारें थी। इसी दौरान पार्टी ने पीढ़ीगत बदलाव के तहत नए नेतृत्व की आवश्यकता व बल दिया। नतीजतन राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी पार्टी के अध्यक्ष रहे। 2013 में राजनाथ सिंह दूसरी बार पार्टी अध्यक्ष बने। इसी साल सितंबर में पार्टी कैडर और जनसभाओं को देखते हुए पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को 2014 में आम चुनाव के लिए अपना पार्टी का नेता चुना। पार्टी के प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री का मोहरा चेहरा घोषित किया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी इतिहास रचते हुए 282 सीटों के साथ एक दशक सत्ता बाद वापसी हुई। पहली बार बीजेपी अपने दम पर स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बने। पीएम श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में इस वक्त 20 से अधिक राज्यों में बीजेपी की सरकारें चल रही हैं। पुनः नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है वर्तमान में और भारतीय जनता पार्टी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर
विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सबसे पहले उन्होंने आर्मी सेना को मजबूत किया। आर्मी सेना के माध्यम से देश में सुरक्षा के कानून बढ़ाया गया और आतंकवादियों को सफाया करने में हमारी आर्मी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद में कश्मीर समस्या थी, जिसमें हिंदुओं का पलायन, कश्मीर पंडित का पलायन हुआ। इसको लेकर के 370 की धारा हटाई गई, जिसमें भाजपा को ख्याति प्राप्त हुई। उसके बाद में राम मंदिर का जो मुद्दा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो हुआ। इसी बीच 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने के कारण उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने अपराधियों को गोली छोड़वाने के आदेश दिए, संपत्ति नष्ट करने के आदेश दिए, जिससे उनकी ख्याति प्राप्त हुई और 10 मार्च 2022 को पुनः मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को लेकर के देश में अपना चुनाव लड़ रही है। देश के अंदर सामाजिक समरसता का कायम रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई आपस में मिलकर देश को विकास की गति से जोड़ें, तभी सरकारें चल सकती हैं। सबसे पहले मुद्दा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण का है और जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम दो और हमारे दो जो 1975 में माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक अभियान चलाया था, जिसमें वो पराजित भी हो गई थी, लेकिन वो मुद्दा आज पूरा भारत देश की जनता एहसास कर रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। अन्य देशों में जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी, अत्याचार, अन्याय, अपराध बढ़ रहे हैं, युद्ध जैसी स्थिति चालू हो रही है। यदि जनसंख्या कम होगी तो महंगाई भी कम होगी। इसलिए हर व्यक्ति को सोच समझ के जनसंख्या नियंत्रण पर चाहिए और सरकार को भी कानून बनाना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण पर। हम चाहते कि जनसंख्या नियंत्रण हो। भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस पर यह संकल्प ले कि देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण तथा आरक्षण और हरिजन एक्ट जैसी धाराएँ हटाई जाएँ। इसमें आपसी व्यवस्था और संकट की घड़ियाँ पैदा होती हैं। दोस्तों, साथियों, मैं एक सामाजिक विश्लेषण होने के कारण, समाज सेवी होने के कारण मैं अपने विचार रखता हूँ और भारतीय जनता पार्टी जो देश में देश हित के लिए काम कर रही है, सामाजिक समरसता के काम के लिए, इसके लिए बधाई है। आने वाले सभी मिलकर के काम करें, देश को विकास की गति से जोड़ें। हम आपसी में मिलकर के मानवता का परिचय दें। देश में आतंकवाद, अपराध, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, इन सब बात, जातिवाद को ख़त्म करना होगा और देश की एकता, अखंडता कायम करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।